ओम गणेश, हर हर महादेव, जय सिया राम। सभी को पुनः जय सिया राम। महादेव जी ने एक बार श्री पार्वती मैया को जब राम नाम का महात्म्य श्रवण करवाया था, राम नाम का महत्व बताया था, उस समय जब पार्वती मैया ने शिव जी को बोला कि आप स्वयं सिर्फ राम नाम अर्थात एक शब्द का, एक नाम का नित्य निरंतर जप करते रहते हो, और जैसे आपने मुझे यह राम नाम का अर्थ बताया, महत्व बताया, तो उसी प्रकार से मैं भी विष्णु सहस्त्र का पाठ नित्य करती हूँ, जो स्वयं विष्णु का ही एक सहस्त्र नामों का, 1000 नामों का सम्मिलित स्तोत्र है। अर्थात मेरा एक नित्य नियम है कि मैं बिना विष्णु सहस्त्र के पाठ के बिना कभी भोजन भी नहीं करती। ये सारा संवाद हुआ महादेव जी और पार्वती मैया के बीच का है। उसके पश्चात महादेव जी यह सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए कि मैं धन्य हूँ, मैं कृतज्ञ हूँ कि आप जैसी वैष्णवी पत्नी को पाकर मैं प्रसन्न हूँ, क्योंकि आप विष्णु सहस्त्र या भगवान श्री विष्णु की उपासना किए बिना कभी अपना नित्य कर्म हो या कोई भी कर्म हो, कभी आप आगे नहीं बढ़ाती है। ये जानकर मुझे खुशी हुई। अब उसके पश्चात एक ऐसा संवाद हुआ, एक ऐसा प्रसंग बना और एक ऐसी लीला हुई जिस लीला से भगवान राम के 108 नामों का जो संवाद है, अर्थ है, या फिर हम बोल सकते हैं कि उजागृत होना, वो माँ पार्वती और महादेव जी की एक घटना से हुआ। वो क्या थी, यह आज संपूर्ण महात्म्य में आपको श्रवण करवाऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो राम नाम का यह महात्म्य पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन दबाइएगा, और अवश्य हो सके तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय सिया राम। चलिए शुरू करते हैं। तो जब एक समय की बात है, जब महादेव जी भोजन करने के लिए तत्पर हुए, तब महादेव जी ने पार्वती मैया को बोला कि हे सखी, हे प्रिय, चलिए हम साथ में बैठकर भोजन करते हैं। उसके सामने फिर पार्वती जी ने कहा कि नहीं, मैं विष्णु सहस्त्र का पाठ किए बिना कभी भी भोजन नहीं करती हूँ, और वैसे ही आज भी कभी नहीं करूँगी। तब महादेव जी ने मंद मंद स्मित से अर्थात मंद मुस्कुराकर हंसकर कहा कि मैं ये तो खुश हूँ कि आपका यह नियम बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैं भी एक विष्णु का उपासक हूँ, विष्णु के स्वरूप में राम नाम का जप करता हूँ, राम नाम का उपासक हूँ। वैसे ही आप भी विष्णु उपासक हो, 1000 नामों का पठन पाठन करने के बाद ही आप अपना यह जो कार्य करते हैं, अर्थात भोजन आदि करते हैं, नित्य कर्म करते हैं। यह जानकर मुझे बहुत ही खुशी हुई और ऐसी पत्नी पाकर मैं धन्य हो गया। किंतु मैं जिस नाम का जप करता हूँ, मैं जिस नाम को निरंतर जपता रहता हूँ, वो एक ऐसा नाम है कि जिसका नाम 1000 विष्णु के नाम के बराबर है। अर्थात राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। महादेव जी ने पार्वती मैया को बोला कि एक नाम ऐसा है, राम नाम, जो 1000 विष्णु भगवान के अर्थात विष्णु सहस्त्र के तत्तुल्यम नाम बराबर है। तो आप उस राम नाम को बोलकर भी आप चाहे तो मेरे साथ बैठकर भोजन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि विष्णु सहस्त्र, इसका मतलब है कि विष्णु सहस्त्र का पाठ करना छोड़ देना चाहिए, ऐसा भगवान कहते हैं, ये नहीं है। लेकिन कभी कभार सबको होता है ना कि चलो कोई आप नित्य एक विष्णु सहस्त्र का पाठ करते हो, संयोगवश ऐसा कुछ हो गया कि आप अपने नियम को कंटिन्यू नहीं कर पाते हो निरंतर, तब ऐसे समय में क्या करें, तब यह उपाय बहुत काम करता है कि उस जगह पर आप यह 108 नाम बोल दीजिए या फिर एक राम नाम भी बोलिए, तो भी आपका जो नित्य नियम है वह कंटिन्यू रहेगा। वह संदर्भ में इसे लेना चाहिए। तो ऐसे ही भगवान शिव ने माँ पार्वती जी को बोला कि आप राम नाम बोलिए और मेरे साथ बैठकर भोजन करिए, हम साथ में बैठकर भोजन करते हैं। तो उस समय पर पार्वती मैया ने उनको और प्रश्न किए कि एक राम नाम बोलने से तो चलो मान लिया सहस्त्र नाम तत्तुल्यम अर्थात 1000 नामों का हमें फल प्राप्त होता है, और ये आपकी आज्ञा के अनुसार, क्योंकि आप मेरे पति है, स्वामी है, देव है, महादेव है, तो आपकी आज्ञा को मैं अनुपालन करके आगे बढ़ूंगी। लेकिन आप
ये भी कीजिए या ये भी मुझे बिठा कर बताइए कि यह जो आपने महिमा राम नाम की बताई है, तो और कोई इसका और कोई रहस्य है और कोई ऐसे नाम है कि जो इससे भी बड़े महान हो और कल्याणकारी हो। और तब जाकर महादेव जी बोलते हैं कि हे प्रिय, हे पार्वती सुनो, मैं रामचंद्र जी के ऐसे नामों का वर्णन करता हूँ जो लौकिक वैदिक जितने ही शब्द और मंत्र के समान शक्तिशाली है, किंतु सहस्त्र नाम उनमें सबसे अधिक शक्तिशाली है। उन सहस्त्र नाम में अब क्या कहते हैं, भगवान की 1000 जो नाम है उसमें भी 108 नाम जो है रामचंद्र भगवान के, वह बहुत ही प्रधानता लायक है, अर्थात बहुत ही शक्तिशाली है, अधिक शक्तिशाली है। और उसमें भी श्री विष्णु का एक एक नाम ही सब वेदों से अधिक माना गया है। वैसे ही 1000 नामों के समान अकेला श्री राम नाम है, उसमें भी अगर यह 108 नाम का श्रवण कोई करता है, या जैसे वेदों ने, जैसे पुराणों ने, जैसे महर्षियों ने, जैसे ऋषि मुनियों ने, जैसे इंद्र आदि देवताओं ने भी इन 108 नामों का गान किया था, उसका मैं आपको उपदेश देता हूं, क्योंकि यह 1 करोड़ गुना फल देने वाला जो नाम रहस्य है राम का, वह मैं आपको श्रवण करवा रहा हूं। तो वो अब मैं आपको 108 नाम आप डिस्प्ले पर देख पाओगे स्क्रीन पे। मैं लंबा वीडियो ना हो उसकी वजह से साथ में अर्थ बोलूंगा नहीं, लेकिन आप उसका अर्थ पढ़ सकते हो। मैं एक एक नाम आपको बताऊंगा, और इसी नामों की नामावली जो है वो हमारी दूसरी चैनल पर भी है। आप चाहे तो नित्य उसे पढ़ सकते हैं, उससे अर्चन कर सकते हैं, यज्ञ जप तप आदि कर सकते हैं। इसके कोई विशेष नियम नहीं है, जब भी आप चाहो इस राम नाम को जप सकते हो, पढ़ सकते हो, बोल सकते हो। ओम श्री राम रामचंद्र रामभद्र शाश्वत राजीवलोचन श्रीमान राजेन्द्र रघुपुंगव जानकीवल्लभ जैत्र जितामित्र जनार्दन विश्वामित्र प्रिय दान्त शरण्य त्राण तत्पर बाली प्रमथन वाग्मी सत्यवाक् सत्यविक्रम सत्यव्रत व्रतफल सदा हनुमद आश्रय कौसलेय खरद्वंशी विराधवद पंडितः विभीषण परित्राता दशग्रीव शिरोहरः सप्तपाताल प्रभेत्ता हरकोदण्डखण्डनः जामदग्न्य महादर्पदलनः तारकान्तकृत वेदान्तपारः वेदात्मा भवबन्धैकभेषजः दूषण त्रिशिरोरिः त्रिमूर्तिः त्रिगुणः त्रयी त्रिविक्रमः त्रिलोकात्मा पुण्यचारित्रकीर्तनः त्रिलोकरक्षकः धन्वी दण्डकारण्यवासकृत् अहल्यापावनः पितृभक्तः वरप्रदः जितेन्द्रियः जितक्रोधः जितलोभः जगद्गुरुः रुक्षवानरसङ्गाति चित्रकूटसमाश्रयः जयन्त त्राणवरदः सुमित्रापुत्रसेवितः सर्वदेवाधिदेवः मृतवानरजीवनः मायामारीचहन्ता महाभागः महाभुजः सर्वदेवस्तुतः सौम्यः ब्रह्मण्यः मुनिसप्तमः महायोगी महोदारः सुग्रीवस्थिरराज्यदः सर्वपुण्याधिकफलः स्मृत सर्वागनाशनः आदिपुरुषः महापुरुषः परमपुरुषः पुण्योदयः महासारः पुराणपुरुषोत्तमः स्मितवक्त्रः
मितभाषी पूर्वभाषी राघवः अनंत गुणगंभीरः धीरोदात्त गुणोत्तरः माया मानुषचारित्रः महादेवाभिपूजितः सेतुकृत जितवारिशः सर्वतीर्थमयः हरिः श्यामंगः सुंदरः शूरः पीतवासाः धनुर्धरः सर्वयज्ञाधिपः यज्ञः जरामरणवर्जितः शिवलिंगप्रतिष्ठाता सर्वागणवर्जितः परमात्मा ब्रह्म सच्चिदानंद विग्रह परम ज्योतिः परम धाम पराकाशः परात्परः परेशः पारगः पारः सर्वभूतात्मकः शिवः। अब यह 108 नाम है जो गोपनीय से भी गोपनीय है, जो साक्षात देवों के देव महादेव जी ने माँ जगदम्बा शक्ति दुर्गा पार्वती जी को सुनाए थे। और इन नामों का महात्म्य ध्यान से श्रवण कीजिए। भगवान कहते हैं कि जो भक्ति युक्त चित्त से इन नामों का पाठ या श्रवण करता है वह 100 कोटि कल्पों में भी किए हुए समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। पार्वती जी इन नामों का भक्ति भाव से पाठ करने वाले मनुष्य के लिए जल भी स्थल हो जाते हैं, शत्रु मित्र बन जाते हैं, राजा दास हो जाते हैं, जलती हुई आग शांत हो जाती है, समस्त प्राणी अनुकूल हो जाते हैं, चंचल लक्ष्मी स्थिर हो जाती है, ग्रह अनुग्रह हो जाते हैं तथा समस्त उपद्रव शांत हो जाते हैं। जो भक्ति पूर्वक इन नामों का पाठ करता है तीनों लोक में प्राणी उसके वश में हो जाते हैं तथा वह मन में जो जो कामना करता है वह सब इन नामों के कीर्तन से ही वह पा लेता है। जो दुर्वादल के समान श्याम सुंदर कमल नयन पीताम्बरधारी भगवान श्री राम का इन दिव्य नामों से स्तवन करते हैं वे मनुष्य कभी संसार बंधन में नहीं पड़ते। राम, रामभद्र, रामचंद्र, वेदा, रघुनाथ, नाथ एवं सीतापति को नमस्कार है। केवल इस मंत्र का भी जो दिन रात जप करता है वह सब पापों से मुक्त हो विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। यह उत्तम 108 नाम बताए भगवान शिव जी ने माँ पार्वती जी को। और इसी महात्म्य में भगवान ये भी कहते हैं कि राम, रामभद्र, रामचंद्र, वेदा, रघुनाथ, नाथ एवं सीतापति को नमस्कार है। यह नाम भी कोई श्रवण करता है तो वह भी सर्वस्व प्राप्त कर लेता है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि भगवान शंकर के द्वारा कहे हुए परमात्मा श्री रामचंद्र जी के महात्म्य को सुनकर पार्वती देवी रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः इस मंत्र का ही सदा सब अवस्थाओं में जप करती हुई कैलाश में अपने पति महादेव जी के साथ रमण गमन और निवास करने लगी। अर्थात इसके बाद माँ पार्वती जी शिव जी के साथ बैठकर सिर्फ यह एक श्लोक जो अगर आप पूर्ण रूप से, अगर मैं सरल भाषा में कहूँ, अगर आप नित्य विष्णु सहस्त्र पाठ करते हो मान लीजिए, तो विष्णु सहस्त्र पाठ कोई एक संयोग या नीति नियम के अनुसार या किसी कारणवश नहीं हो पाया तो आप 108 नाम रामचंद्र जी के कीजिए जो मैंने आपको श्रवण कराया, जो भगवान ने कहा है। अगर वो भी नहीं कर पाते हो कोई संयोगवश तो फिर आप यह कीजिए कि यह जो है रामाय रामभद्राय यह मंत्र बोल लीजिए। ये भी ना कर पाए तो अंत में राम बोलकर भी आप अपना यह जो स्किप किया गया या नहीं कर पाए हो वो केवल इस नाम से भी उसकी पूरीता परिपूर्णता आप कर सकते हो। और यही भगवान महादेव जी ने कहा है कि हाँ, अगर आप यह नाम बोलते हो तो उसका फल, उसका महत्व जो है वो मैंने आपको श्रवण करवा दिया है। ये था आज का एक विशेष महत्वपूर्ण राम नाम महत्व का 108 नामों का महत्व जो महादेव जी ने पार्वती मैया को श्रवण करवाया था, वही मैंने आपको श्रवण करवाया। आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा
और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइएगा और मत भूलिएगा जय सिया राम कमेंट बॉक्स में लिखना। सभी को मेरा जय सिया राम। ओम गणेश हर हर महादेवा।